उत्तर प्रदेश में एनालॉग पनीर पर बैन के बाद अब इसको लेकर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। यूपी सरकार ने 15 अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के साथ साथ एनालॉग घी और खोए पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में भी एनालॉग पनीर को लेकर सख्त कार्रवाई हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस पर रोक की कार्रवाई सामने आई है। यानी एक के बाद एक राज्य एनालॉग पनीर के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। लेकिन आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या? क्या ये सच में नकली पनीर है? इसे बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर आप बाजार में पनीर खरीदते हैं या किसी होटल रेस्टोरेंट में पनीर की डिश खाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप दूध से बना डेयरी पनीर खा रहे हैं या एनालॉग पनीर? आज की काम की खबर में आपको एनालॉग पनीर से जुड़ी इन सभी जरूरी बातों की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही समझेंगे कि डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में क्या डिफरेंस है, इसे लेकर सरकारें सख्त क्यों हो रही हैं और पनीर खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने एनालॉग पनीर, घी और खोए जैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य में मिलावटी और गलत तरीके से बेचे जा रहे डेयरी उत्पादों के खिलाफ पहले से कार्रवाई चल रही थी और अब एनालॉग उत्पादों को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई इकाइयों पर कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में मिलावटी या अवैध डेयरी सामग्री जब्त और नष्ट करने की मांग की है। अब यूपी के बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी एनालॉग पनीर को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में पहले रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग और फास्ट फूड आउटलेट को ये साफ बताने के निर्देश दिए गए थे कि किसी डिश में एनालॉग पनीर या चीज एनालॉग का इस्तेमाल हुआ है। यानी कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसे डेयरी पनीर दिया जा रहा है या नॉन डेयरी विकल्प। इसके बाद राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर भी सख्ती बढ़ाई गई। इसके अलावा गुजरात में भी एनालॉग पनीर को लेकर कार्रवाई की गई। वहां खाद्य कारोबारियों को पनीर के प्रकार के बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा गया। जांच के दौरान कुछ पनीर सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे और कुछ मामलों में एनालॉग पनीर को गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध का फैसला किया है और कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस तरह फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है कि एनालॉग पनीर का मतलब हर हाल में जहरीला या नकली पनीर नहीं है। असली समस्या तब होती है जब इसे डेयरी पनीर यानी दूध से बने पनीर के नाम पर ग्राहक को बेचा जाए। FSSAI ने भी स्पष्ट किया है कि चीज एनालॉग को पनीर के नाम से बेचना कानून का गंभीर उल्लंघन है और ऐसे उत्पाद की सही और स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो एनालॉग पनीर आखिर होता क्या है, समझिए। पारंपरिक डेयरी पनीर का मुख्य आधार दूध होता है। दूध को गर्म किया जाता है और पनीर में नींबू का रस, सिरका या किसी फूड ग्रेड एसिड की मदद से दूध को फाड़ा जाता है। इसके बाद दूध का ठोस हिस्सा अलग किया जाता है, उसे छानकर दबाया जाता है, फिर ठंडा करके पनीर तैयार किया जाता है। वहीं एनालॉग पनीर डेयरी पनीर का नॉन डेयरी विकल्प होता है। इसे बनाने में मिल्क सॉलिड्स के साथ वेजिटेबल फैट और दूसरे फूड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों को एक खास टेक्सचर देने के लिए मिलाया और प्रोसेस किया जाता है ताकि तैयार प्रोडक्ट्स देखने और इस्तेमाल करने में पनीर जैसा लगे। यही वजह है कि सिर्फ देखकर या किसी डिश में खाकर दोनों के बीच डिफरेंस करना हमेशा आसान नहीं होता है। अब सवाल है कि एनालॉग पनीर बनाया ही क्यों जाता है? इसकी एक बड़ी वजह लागत यानी कॉस्ट हो सकती है। डेयरी पनीर के लिए बड़ी मात्रा में दूध की जरूरत होती है, जबकि एनालॉग प्रोडक्ट्स में नॉन डेयरी फैट और दूसरे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट कम हो सकती है। जहां बहुत बड़ी मात्रा में पनीर की जरूरत होती है, जैसे रेस्टोरेंट, केटरिंग, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड, वहां कम कॉस्ट वाला विकल्प कारोबारियों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन कंज्यूमर को यह बताना जरूरी है कि वो डेयरी पनीर नहीं बल्कि एनालॉग प्रोडक्ट खा रहा है। अब डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए। डेयरी पनीर दूध से बनता है, इसलिए उसमें दूध से मिलने वाला प्रोटीन, फैट और दूसरे पोषक तत्व होते हैं। वहीं एनालॉग पनीर की पोषण गुणवत्ता उसके इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर करती है। अगर इसमें नॉन डेयरी फैट की मात्रा ज्यादा है तो उसका फैट प्रोफाइल डेयरी पनीर से अलग हो सकता है। इसी तरह दोनों में प्रोटीन की मात्रा भी अलग हो सकती है।
इसलिए सिर्फ स्वाद, कीमत और बनावट के आधार पर दोनों को एक जैसा मानना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनालॉग पनीर नकली पनीर है? इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। हर एनालॉग पनीर को नकली या जहरीला कहना सही नहीं होगा। अगर किसी नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के नियमों के मुताबिक बनाया गया है और उसे उसी नाम से बेचा जा रहा है तो कंज्यूमर को पता है कि वो क्या खरीद रहा है। समस्या यानी प्रॉब्लम तब होती है जब उसी प्रोडक्ट को दूध से बना पनीर बताकर बेच दिया जाता है, यानी कंज्यूमर डेयरी पनीर समझकर पैसा दे रहा है जबकि उसे दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है। यही उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर के साथ गलत इंफॉर्मेशन और धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसी वजह से FSSAI ने अप्रैल 2026 में चीज एनालॉग की लेबलिंग को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि चीज एनालॉग को पनीर के नाम से बेचना कानून का उल्लंघन है और निर्माताओं को प्रोडक्ट का सही और स्पष्ट नाम बताना होगा। अब यहाँ एक और भ्रम दूर करना जरूरी है कि एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर को एक बार एक ही चीज समझना सही नहीं है। एनालॉग पनीर एक नॉन डेयरी विकल्प हो सकता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति पनीर बनाने के नाम पर डिटर्जेंट, यूरिया और दूसरे गैर खाद्य और खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करता हो तो वो मिलावट का गंभीर मामला है। इसलिए हर एनालॉग पनीर को केमिकल से बना जहरीला पनीर बताना भी सही नहीं होगा। अब सवाल है कि सरकारें इसके खिलाफ इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं? सबसे बड़ी वजह है कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन देना। अगर किसी व्यक्ति को दूध से बना पनीर चाहिए और उसे बिना बताए नॉन डेयरी विकल्प दिया जाता है तो वो अपने पैसे और अपनी पसंद दोनों के मामले में गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर की सामग्री और पोषण यानी प्रोटीन में अंतर होता है, इसलिए कंज्यूमर को ये जानने का अधिकार है कि उसकी प्लेट में आखिर क्या परोसा जा रहा है। FSSAI का मौजूदा रुख भी सी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर जोर देता है। एनालॉग पनीर का इस्तेमाल उन जगहों पर होने की संभावना ज्यादा रहती है जहां पनीर की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, केटरिंग सर्विस, फास्ट फूड आउटलेट, कैंटीन और कुछ प्रोसेस्ड फूड यूनिट शामिल हो सकते हैं। पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर रोल, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच और दूसरी पनीर वाली डिश में इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सिर्फ डिश देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि उसमें कौन सा पनीर यूज हुआ है। अब बात करते हैं सेहत की। सिर्फ एनालॉग पनीर होने की वजह से किसी प्रोडक्ट को अपने आप जहरीला नहीं कहा जा सकता। उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किन चीजों से बनाया गया है, उसमें फैट और दूसरे पोषक तत्व कितनी मात्रा में है और वो फूड सेफ्टी मानकों पर खरा उतरता भी है या नहीं। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी बात है कि एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर समझकर नियमित रूप से खाने के बजाय उसकी सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी को समझा जाए। अब सवाल है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे? पैकेट वाला पनीर खरीदते समय सबसे पहले लेबल पर प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, निर्माता की जानकारी और FSSAI लाइसेंस जैसी जानकारी जरूर देखें। अगर पैकेट पे एनालॉग चीज और एनालॉग या नॉन डेयरी लिखा है तो उसे डेयरी पनीर समझकर ना खरीदें। सिर्फ कलर, स्वाद और बनावट देखकर असली और एनालॉग पनीर में पक्का अंतर करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में पनीर की डिश ऑर्डर कर रहे हैं और आपको शक है कि डेयरी पनीर की जगह इसमें एनालॉग पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप वहां जानकारी मांग सकते हैं। महाराष्ट्र में तो रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स को मेन्यू और दूसरे माध्यमों से एनालॉग पनीर के इस्तेमाल की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी दुकान या रेस्टोरेंट में डेयरी पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है तो इसकी शिकायत यानी इसकी कंप्लेंट आप FSSAI के फूड सेफ्टी कनेक्ट सिस्टम के जरिए भी कर सकते हैं। दुकान या रेस्टोरेंट का नाम और उपलब्ध हो तो FSSAI लाइसेंस नंबर जैसी जानकारी देना जांच में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर एनालॉग पनीर की कहानी सिर्फ असली और नकली पनीर के बीच में फर्क की कहानी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है सही जानकारी का। डेयरी पनीर दूध से बनता है जबकि एनालॉग पनीर में नॉन डेयरी फैट और दूसरे फूड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट एनालॉग है तो उसे उसी नाम से बताया जाना चाहिए। कंज्यूमर को यह अधिकार है कि वो जो खा रहा है उसके बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन हो। इसलिए अगली बार जब आप पनीर खरीदें या बाहर पनीर की कोई डिश ऑर्डर करें तो सिर्फ उसकी कीमत, स्वाद और दिखने पर भरोसा ना करें। ये भी जानने की कोशिश करें कि वो पनीर आखिर बना किस चीज से है, क्योंकि खाने की चीज में स्वाद जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि आखिर आपकी प्लेट में परोसा क्या जा रहा है।